हेलो फ्रेंड्स, मेरे रेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ के मेडिवल हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का ही हमारा दूसरा पार्ट है। कल मैंने पहला पार्ट इसका स्टार्ट किया था, लगभग 14 क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में कवर कराया था। ये हमारा सेकेंड पार्ट है छत्तीसगढ़ के मेडिवल हिस्ट्री के, और छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे मैंने कंप्लीट करा दिए। 4 पार्ट में बना है, नहीं देखे होंगे जाके देख सकते। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके हर एग्जाम को एसआई के चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की कांस्टेबल की भी भर्ती होने वाली है, पीएससी के भी एग्जाम आने वाला है, तो सबको एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया, जो आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हम 14 क्वेश्चन कवर किए थे पहले पार्ट में, तो 15वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन से एक कथन असत्य है? पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ का जो सबसे शक्तिशाली जो राजा कलचुरियों ने स्थापित किया था। सेकेंड है रतनपुर ने रतनदेव ने या रत्नदेव, इन्होंने रतनपुर की स्थापना उसे राजधानी स्थापना की और फिर उसने राजधानी बनाया था। सेकेंड है सी ऑप्शन, रतनपुर का जो सर्वाधिक जो शक्तिशाली कलचुरी राजा जल्लदेव था। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, सारे जो कथन है आपके सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति ने, जो आपके जो सेनापति कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव, जो कि राजिम के राजूलोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था। आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ में 2010 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। तो रतनपुर के जो आपके पृथ्वीदेव द्वितीय थे, एक कलचुरी राजा थे। इसके जो सेनापति थे जगपाल देव। क्वेश्चन पूछा गया सेनापति कौन थे, तो जगपाल देव याद रखिएगा। तो राजिम के जो राजूलोचन के जो मंदिर का यहाँ पर जो पुनरुद्धार किया था आपके पृथ्वी द्वितीय के जो सेनापति जगपाल देव ने, तो याद रखिएगा। तो पृथ्वी द्वितीय के जो शासनकाल है लगभग यहाँ पे 1135 से 65 ईस्वी इनका शासनकाल था। जीर्णोद्धार का जो काम है अभी मैंने बताया, जीर्णोद्धार करवाया गया था सेनापति उनके जगतपाल ने, विलास तुंग ने। तो याद रखिए उनके तो जो जगतपाल थे उनके सेनापति, उनके द्वारा विलास तुंग द्वारा स्थापित जो राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपके राजिम शिलालेख से इनकी जो कि जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से। तो आपके इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। रतनपुर के जो आपके पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि कलचुरी शासक थे, तो इनके जो सेनापति जगपाल देव ने यहाँ पे उनके जो जगपाल ने यहाँ पे विलास तुंग द्वारा राजूलोचन जो मंदिर है इनका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखें। और कहा जाता है जो राजिम अभिलेख है यहाँ से जो कि सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख प्राप्त हुए, लगभग यहाँ से लगभग 13 अभिलेख प्राप्त हुए, जो कि सर्वाधिक मात्रा में राजिम अभिलेख यहाँ पे मिली हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण किया था, तो जहांगीर के द्वारा, कुतुब शाह ने, शाहजहां ने, महमूद खिलजी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महमूद खिलजी। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, महमूद खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि एक मुस्लिम शासक था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था? तो अहिराज ने, धरणीधर ने, गोपाल देव ने या महिम देव ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल देव, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन से जो फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था, तो गोपाल देव ने करवाया था। याद रखिएगा गोपाल देव का जो कवर्धा के फड़ी नागवंश शासक थे, तो इनके शासनकाल में लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी इनका शासनकाल है। इनका जो संस्थापक कहा जाता है, फड़ी नागवंश के जो संस्थापक कौन है, तो अहिराज इसके संस्थापक है, याद रखिएगा। जो प्रमुख शासक के अंतर्गत आपका गोपाल देव आता है, तो इनके द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, एक फड़ी नागवंशी शासक थे। और यहाँ पे कहा भी जाता है भोरम जो मंदिर है ये आप एक आदिवासी देवता भी इनको कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को। भोरमदेव जो मंदिर है एक नागर शैली में निर्मित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिए कवर्धा के फड़ी नागवंश जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंशी जो शासक गोपाल देव के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा महल जो आपके शिव जी की मंदिर है, तो मड़वा महल शिव जी की मंदिर है, जिसका निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया था? तो रामचंद्र ने, भोम ने, भोज ने या लक्ष्मण ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रामचंद्र जी ने
जो कि फड़ी नागवंश के एक शासक थे। तो गोपाल देव थे, अभी मैंने बताया। उसके जस्ट बाद रामचंद्र देव का शासनकाल आता है। तो लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी इनका कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासनकाल था। तो रामचंद्र ने जो शिव मंदिर है, मड़वा महल कहते हैं, इसका निर्माण आपके रामचंद्र जो फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया गया था। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट। और रामचंद्र जो थे, इनका जो विवाह जो राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह मड़वा महल में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। कवर्धा महल का डिजाइन महाराजा धर्म सिंह के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो याद रखिए, मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण रामचंद्र के द्वारा इसको तैयार किया। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्नदेव का शासनकाल या रतनदेव का शासनकाल लगभग कहाँ माना जाता है? तो 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70, 1070 से 75। तो रत्नदेव का जो शासनकाल माना जाता है 1045 से 1040 से 45 इनका शासनकाल है रत्नदेव प्रथम का। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रत्नदेव का जो शासनकाल है, इनकी जो राजधानी कहाँ थी? तो रतनपुर इनके द्वारा इनकी राजधानी थी। इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना की थी लगभग 1050 ईस्वी में। तो रतनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है? राजधानी किसके द्वारा बनवाया गया है? तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और कहा जाता है जो रत्नदेव थे, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। लगभग इन्होंने महामाया मंदिर जो आपके रतनपुर है 11वीं शताब्दी में बनाया था। इनके निर्माण कार्य इनके द्वारा रतनदेव के द्वारा बनवाया गया है। और महिषासुर जो मर्दनी है लाफागढ़ में है, इनके द्वारा तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो रतनपुर है, रतनपुर को तालाबों की नगरी, टैंक ऑफ सिटी के रूप में जो कि प्रसिद्ध भी किया है इनके द्वारा। तो याद रखिए, रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर यहाँ पे संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जो रत्नदेव का शासनकाल है, यहाँ पे इसका आपको जो सही आंसर लेना है 1045 से 65 आपको आंसर लेना है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। याद रखिए, रत्नदेव का जो शासनकाल है 1045 से 65 है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। तो रत्नदेव का शासनकाल लगभग 1045 से 65 है आपको। तो बी ऑप्शन आपको लेना है, 40 से 45 नहीं लेना है। तो याद रखिए, रत्नदेव का शासनकाल 1045 से 65 आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? तो रत्नदेव तृतीय के, प्रतापमल, बहार शाह, कल्याण शाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतापमल। तो याद रखिए, इनका शासनकाल है 1198 से आपके 1222 में इसका शासनकाल था। और इन्होंने जो यहाँ पे मुद्रा भी चलवाई गई थी, इन्होंने गोल और षटकोणी सिक्के यहाँ पे जारी किए थे छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा। और तो यहाँ पे लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार आपके प्रतापमल के द्वारा करवाया गया। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। इनके द्वारा षटकोणी सिक्के भी जारी किए गए थे आपके प्रतापमल के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो आपके कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कलचुरियों ने। तो छत्तीसगढ़ में सबसे जो शासन किया था आपके कलचुरियों ने किया था। इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 से 1741 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। स्थापना 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी आपके कलचुरी वंश की। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ शासन किया है छत्तीसगढ़ में। इस संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो संस्थापक कलिंग राज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ दे कि अंतिम शासक कौन है, तो रघुनाथ सिंह आपको अंतिम शासक ऑप्शन लेना है। याद रखिएगा, संस्थापक कलिंग राज है, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह है। याद रखिए। और इन लोग को जो राजधानी तुमाड़ जो कि कलिंग राज ने स्थापित किया था, रतनपुर रत्नदेव प्रथम ने बनवाया था, छुरी कोसगई भारतेंद्र शाह ने यहाँ पे राजधानी बनाई थी। तो अलग अलग उन्होंने तुमाड़, फिर रतन, फिर छुरी कोसगई, अलग अलग शासक ने यहाँ पे अलग अलग बनवाई थी। तो याद रखो, इन लोग की जो कलचुरी वंश की जो कुल देवी थी गजलक्ष्मी। क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, कलचुरी वंश की उनके जो आपके कुल देवी कौन थे? तो गजलक्ष्मी उनकी कुल देवता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन लोग की जो भाषा संस्कृत भाषा इन लोग उपयोग करते थे। तो छत्तीसगढ़ सबसे लंबी अवधि तक कलचुरियों ने यहाँ पे शासन किया था। लगभग 1000 ईस्वी से इन्होंने स्टार्टिंग किया था, लगभग 1741 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कौन से राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो कलचुरी वंश, काकती वंश, यादव, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कलचुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ को जो वास्तविक राजनीतिक इतिहास के हिसाब से देखें तो राजस्व की स्थापना
कलचुरी वंश के द्वारा स्थापना की गई है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कलचुरी वंश। तो इन्होंने 1000 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया था शासन करना, लेकिन सबसे ज़्यादा अवधि तक इन्होंने शासन किया था। इनकी जो स्थापना 1000 ईस्वी में किया था, इसके संस्थापक कलिंग राज है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के जो नल नागवंशी शासक थे, इनका राज्य के अंत कर किसने शासन किया था? तो कलचुरियों ने, काकती वंशियों ने, यादवों ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कलचुरी वंश। तो याद रखिए, तो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र में नल वंश जो नागवंशी शासक थे, इन्होंने शासन करते थे, लेकिन बाद में जो कलचुरियों ने जो कि इनका अंत करके अपना शासन चालू कर दिया। फिर जो कि सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक इन्होंने शासन किया था कलचुरियों ने, लगभग 1000 ईस्वी से स्टार्ट किए थे शासन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस नगर को उनकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर का नगर को उपमा दी गई है? तो तुमाड़ को, रतनपुर को, रायपुर को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रतनपुर। तो रतनपुर जो जगह है बिलासपुर के आसपास है वर्तमान में। तो इस नगर को जो उनकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर नगर का कहा जाता है। इसकी उपमा दी है आपके रतनपुर को। रत्नदेव प्रथम है, इन्होंने 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। रत्नदेव प्रथम जो इन्होंने यहाँ पे जो रतनपुर को उन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की इनके द्वारा स्थापना किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है रतनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आपके रतनपुर की स्थापना आपके रत्नदेव प्रथम ने किया था लगभग 1050 ईस्वी में। तो याद रखिए, उन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी भी बनाया गया था। बाकी जो कलिंग राज, कमल राज जो रत्नदेव हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ का शासन किया, लेकिन इन लोग अपनी राजधानी तुमाड़ को बनाया था। तो याद रखिएगा, रतनपुर को तालाबों की नगरी, टैंक ऑफ सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे रतनपुर को भी कुबेरपुर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलिंग राज को, कमल राज को, राजराज को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग राज। तो याद रखिए, रतनपुर के कलचुरी शाखा जो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलिंग राज को कहा जाता है। याद रखिएगा, तो रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज है। कलिंग राज का जो शासनकाल है 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था कलिंग राज ने। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश तक जो वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। इनकी राजधानी कहाँ थी? तुमाड़ इनकी राजधानी थी, कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। बाद में फिर अलग अलग शासक होते गए, फिर इन लोग अलग अलग राजधानी बनाते गए। और इनको जो कलिंग राज इन्होंने चैतुरगढ़ तुमाड़ में महिषासुर मर्दनी का निर्माण इन्होंने करवाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा कलिंग राज। अगला क्वेश्चन है। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी, तो मैंने अभी बताया उनकी जो आरंभिक राजधानी रतनपुर थी, तुमाड़ थी। फिर बाद में उन्होंने रतनपुर कर दिया था। अलग अलग जैसे शासक होते गए इन लोग, जैसे कलिंग राज, कमल राज, जो रत्नदेव छत्तीसगढ़ इन्होंने शासन किया, लेकिन इन्होंने तुमाड़ को राजधानी बनाई थी। तो याद रखिए, फिर रतनपुर बनाते गए। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिए, रतनपुर में कलचुरियों की जो प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहरेंद्र शाह थे, इनका शासनकाल माना जाता है। तो इनका जो शासनकाल है लगभग 1480 से 1525 इनका शासनकाल है। याद रखिए, वाहरेंद्र शासन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1480 से 1525 ईस्वी तक वाहरेंद्र शाह यहाँ पे शासन किए थे। इनकी राजधानी थी, कहाँ को राजधानी इन्होंने बनवाया था? तो कोसगई, कोरबा को इन्होंने जो कि राजधानी बनाया था वाहरेंद्र शाह ने। याद रखिएगा, वाहरेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छोरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की भी इन्होंने स्थापना करवाया गया था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में कोसगई कहाँ है? तो आपके कोरबा जिले में स्थित। तो इनके द्वारा आपका जो कोसगई मंदिर है, छोरी कोरबा की इन्होंने निर्माण करवाया था। चैतुरगढ़ का किला भी वाहरेंद्र शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया है। तो इनका शासनकाल 1480 से 1525 बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित है? तो बस्तर, करौंद, ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, आपके बस्तर और करौंद ये दोनों जगह में छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन ए बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कल हम कवर करेंगे।
तो बाकी जो पहला पार्ट है नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास भी मैंने कंप्लीट करा दी है, नहीं देखे तो वो भी जा सकते हैं। आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।